अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, मैं इस वक्त हिंदुस्तान रबूपुरा में मौजूद हूँ। मैंने मोदी से अपील की थी कि सीमा मामले में मैं सीमा की जो सीमा जिस गांव में रह रही है वहां जाके मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूं। तो योगी और मोदी ने मुझे वीज़ा दे दिया था। ये अलग बात है वो कैसे मैंने वीज़ा हासिल किया। बहरहाल मैं यहाँ पहुंचा हूँ, रबूपुरा में सीमा का घर है और जो वीडियो बना रहे हैं ये भी सीमा के खास बंदे हैं, सीमा के खास व्यक्ति हैं। अच्छा दोस्तों, चलें ये इस जो मैंने बोला इसको साइड पे रखें, हम हक और सच की बात करेंगे। अब ईद करीब है। ईद किस तारीख को है? 27 तारीख को ईद है। गुलाम हैदर भाई के साथ हमारी बातचीत हुई है दोस्तों, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, खुदा की कसम। वो रो रो कर उनका बुरा हाल है, यकीन करें। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, मुझे हर मौके पे ये कहा गया कि आपके बच्चे इस ईद पे होंगे, इस ईद पे होंगे। आप चले जाएं, ये बच्चे आ रहे हैं ना, फिर देखें हम। तो दोस्तों बात यह है कि ये सीमा के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं ना, वो बच्चे हैं रबूपुर में। फरहान तुम्हारे साथ खेलता है, ये देखें इधर, देखें इन बच्चों को दिखाएं, ये देख रहे हैं। आ जाए, ठीक है। अब इधर तो आप लोग जाओ भाई। बात यह है कि गुलाम हैदर भाई से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मैं सीमा की अयाशियां मकारियां देख रहा हूं। कोई मैंने जो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून कहता है वो मैं उसको फॉलो करके मैंने याचिकाएं, एप्लीकेशन दी हैं। लेकिन हैरत की बात है कि किसी ने मेरी नहीं सुनवाई, मेरी नहीं सुनी। ओ क्या कर रहे हो बच्चे? नहीं, बच्चे वो चीज लेने जा रहे होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि देखें, आल औलाद वाले बच्चों का दुख दर्द समझ सकते हैं, और जिनकी आल औलाद ही ना हो। यार, जब मैं आल औलाद का बोलता हूँ, आप कहते हैं कि आप मोदी को बोल रहे हो कि वो हिजड़ा है। हमें तो पता ही नहीं है कि भाई उसकी औलाद है। हमें तो अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों का पता है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में कानून है, हर चीज सिस्टमेटिकली है। हमारी फौज, हमारे इदारे एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं कहता हूं कि सीमा मामले में भी जो भी साथ दे रहे हैं वो सब के सब हिजड़े हैं। जिसने भी सीमा को रखा हुआ है वो सब हिजड़े हैं। तो जब मैं उनको कहता हूं पुलिस वाले हैं जो सीमा का साथ दे रहे हैं, तो आप कहते हैं तनवीर भाई हमें पता है, आप इशारा मोदी की तरफ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मोदी की औलाद है नहीं है, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन देखें दोस्तों, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक औरत इलीगल तरीके से किसी देश में जाए और वहां जाकर अपनी जड़ें मजबूत कर ले, अपनी जड़ें गाड़ ले। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के इदारे, हिंदुस्तान के विभाग जितने भी हैं उसका साथ दें। कभी ऐसा हुआ है? हमारे देश में एक बादल बाबू आया था सीमा की तरह, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। हमारे इदारों ने पकड़ा, एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको जेल में डाला, वो अपनी सजा भुगत रहा है। तो ऐसे होता है कानून। ये क्या हुआ है कि एक औरत, एक पंखा आपके यूपी में एक पाकिस्तानी पंखा बरामद हुआ है, वहां कोहराम मचा हुआ है। आपकी पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, एटीएस की एजेंसीज, गुप्त एजेंसियां वहां पे पूरे उस मदरसे को सील कर दिया कि ये पाकिस्तान से कैसे आया, किसने भेजा। भाई खौफ खुदा करो, बेशर्मो, बेगैरतो, चूड़ियां पहनो। तुम ये सीमा की तरफ नहीं बोल सकते कि सीमा कैसे आई, सीमा कैसे आई? वो तो जीती जागती है, पंखे में जान है। तुम्हारे मोदी और योगी ऐसे तस्वीरें बना के वहां बैठे हैं थंबनेल के ऊपर, गुस्से से। पहले भी वो खूबसूरत है और गुस्से से जब वो देख रहे होते हैं बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। यार खूबसूरत है, हीरो है योगी खास कर। भाई बात ये है कि योगी कहता है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम क्राइम अपराध करेंगे तो मैं जेल भेजूंगा। नहीं, जेल नहीं भेजूंगा, मैं जहन्नुम भेजूंगा। वो तो समय पे पता चलेगा कि कौन ऐसा करेगा, ठीक है ना, कौन जाएगा, ठीक है। बहरहाल देखे, हम ट्रोल नहीं कर रहे आपके योगी को। एक पंखा बरामद हुआ है, 20 रुपए का नोट पाकिस्तानी एक लिफ्ट में पड़ा हुआ बरामद हुआ था, वहां आसपास के कॉलेज यूनिवर्सिटियों को सील कर दिया। इतना मोदी योगी को खतरा है 20 रुपए बाबा कैद से। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो यहां रहते हैं, उससे खतरा था कि आसपास के कॉलेज यूनिवर्सिटी उस बिल्डिंग को बंद कर दिया। पाकिस्तान का एक कबूतर चला जाता है वहां पे, चीखते चलाते हैं आपका मीडिया, सुरक्षा एजेंसियां जुट जाती हैं। भाई सीमा जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है। सीमा, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर जो कर रही है, आपकी अदालतें सीमा के खिलाफ फैसला सुनाती हैं, इंप्लीमेंटेशन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि
आपके मोदी और योगी से ऊपर जा चुकी है सीमा। आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। दोस्तों देखें, मैं फिर कहूंगा, बच्चों का बिछड़ना क्या होता है, बच्चों का दुख दर्द क्या होता है, वो आल औलाद वाले ही समझ सकते हैं। खुदा की कसम, आल औलाद वाले समझ सकते हैं। और जिनकी औलादें ही ना हो, या जिनकी औलादें हों, उनका पता ही ना हो कि वो किसके बाप हैं, राह चलते की पैदावार में से हैं, टीके की पैदावार में से हैं, उनको क्या होगा? हैं? अब मैं ये मोदी योगी का नहीं बोल रहा कि पता नहीं उनकी औलादें हैं या नहीं है, मैं उनका नहीं बोल रहा। आप जबरदस्ती नीचे कमेंट्स करते हैं, नहीं तनवीर भाई आप योगी के बारे में इशारा कर रहे हैं, भाई हमें नहीं पता। तो मैं यही कहूंगा कि जो सीमा का साथ दे रहे हैं वो सारे के सारे हिजड़े हैं, वो किन्नार हैं, वो छिनाल हैं, वो छक्के हैं, वो सब बेकार हैं। वो मैं फिर बस मैं इतना कहूंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 4 बच्चे ये 13 जुलाई को सीमा कह रही है मैं जश्न मनाऊंगी कि 3 साल पूरे हो जाएंगे, केस चौथे साल दाखिल हो जाएगा। अबे भूतनी वालों, इतना कभी देखा, कभी सुना, कभी सुना? मैं सीमा के चाटुकारों को बोल रहा हूं, पता नहीं दूसरी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। देखें, हमें गुस्सा आता है। मैं गुलाम हैदर के साथ कल फोन पे बात की, कसम खुदा की रो रहे हैं। बोले कि तनवीर भाई ये कैसी सरकार है, ये कैसे इदारे हैं कि मैं हिंदुस्तान के कानून को सामने रख के मैं एप्लीकेशन भेज रहा हूं, मैं विदेश मंत्रालय, मैं गृह मंत्रालय, मैं मोदी को, मैं योगी को, सबको लेटर लिख रहा हूं, लेकिन हैरत की बात है कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ हो रहा है ना, वो सीमा मामले में सीमा कर रही है। सीमा के घर में कभी पुलिस वाले उसके जूते साफ कर रहे हैं, कभी चाय समोसे लेकर आ रहे हैं, कभी एटीएस के चीफ आ रहे हैं छत के ऊपर, वो सब आंख मचोली वाला खेल खेल रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है दोस्तों? ये क्या है? समझ से बाहर है, खुदा की कसम। ये हमारे इदारे, अगर हमारे पाकिस्तान में, हम जिस मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं ना, जिस टाउन में मैं रहता हूं, हमारा जो पुलिस स्टेशन है ना, ये जो केस है, सीमा मामले वाले केस, इसको 2-3 घंटे के अंदर अंदर हल कर देते। लेकिन चौथा साल शुरू होने वाला है, चौथा साल शुरू होने वाला है। बेशर्मी, बेगैरती की हदें क्रॉस कर दी। एक औरत ना मोदी से कंट्रोल हो रही है, ना योगी से कंट्रोल हो रही है, ना आपके जो एटीएस से कंट्रोल हो रही है, ना बीएसएफ से कंट्रोल हो रही है। भाई फिर मैं यही कहूंगा कि सीमा को प्रधानमंत्री बना दो या मुख्यमंत्री बना दो। 2-4 साल ये लगा के भी चेक कर लो कि कितना भारत तरक्की करता है। वैसे तो कहते हैं ना कि सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी। तो ये इतनी बेहयाई, इतनी बेगैरती हमने नहीं देखी, यकीन करें। पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, सीमा ने पर्स में डाला हुआ है, पूरे सिस्टम को सीमा ने हाईजैक किया हुआ है। तो ऐसा ये क्या है? अंत मचाया हुआ है, अन्नी मचाई हुई है। ये समझ से बाहर है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, यकीन करें। हमें दुख है, हमें देखें, हमें जब हम बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे ये देखें, हमारा गांव है, ये देख रहे हैं, ये मस्जिद नजर आ रही है। इस मस्जिद में हम हैदर भाई के बच्चों को दुआ कराते हैं, उनकी दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लाए, क्योंकि आपकी सरकार तो बिल्कुल वो है, अपने मौज मस्तियों में लगी हुई है। तो दोस्तों बस मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं। हमें दुख है, हमें तकलीफ है उन मासूम बच्चों के हवाले से कि ये ईद भी गुलाम हैदर भाई की फीकी गुजरेगी, फीकी गुजरेगी। देखें, खुशी के त्यौहार जितने भी हैं, ईदें हैं, बकरा ईद हो गई, या जैसे हमारे इस्लाम में जितने भी फेस्टिवल हैं वो बच्चों के दम से हैं। आपके जो सनातनी बहन भाई हैं, जो हिंदू बहन भाई हैं, उनके भी त्यौहार बच्चों की वजह से होते हैं, बारौनक होते हैं। लेकिन बच्चे ना हो तो फिर क्या होता है? तो मैं ये दिखा रहा था कि अगर बच्चे हमारे इस साइड पे चले जाए ना, तो हमें तकलीफ होती है कि यार बच्चे अभी चले गए, कब आएंगे? तो बच्चे अब दूसरे देश हैं और वहां पे जो चल रहे बच्चों के साथ पूरी दुनिया देख रही है। अल्लाह हाफिज।